हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड एंड स्ट्रीम एक ऐसा चैप्टर है कि इस पे क्वेश्चन बहुत खतरनाक भी बन सकता है। ठीक है। और हम उसको कैसे टैकल करते हैं, पहले थोड़ा सा घबरा जाते हैं, बट अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक की, मैं बात करूं चीज़ों की, तो हम बहुत आराम से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो मैं आपको एक अप्रोच सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन आपको सीरियसली बहुत टफ लग रहा है, बट हम इसे कर लेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अमित पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ गाइडली पर। तो चलिए पहले ब्रेकआउट करते हैं क्वेश्चन को। द स्पीड ऑफ द बस इन स्टिल वाटर ऑन मंडे। ओके ओके ओके, मतलब मंडे को स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है 3 बोट्स की, बस नहीं बोट्स। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज सेम, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे को बराबर है, ये पॉइंट टू बी नोटेड, हमने पढ़ लिया। And the ratio of the total upstream distance covered by both ST and U together on Tuesday in 2 hours, okay, to the total upstream distance covered by boats on Monday in 2 hours. बहुत अच्छी बात। The speed of the boats in eastward on Tuesday इतना इतना इतना, then what is the ratio of downstream distance? मतलब यहाँ तक की इंफॉर्मेशन से क्या निकालोगे बताओ। अच्छा ठीक है, अब पूछता है देन व्हाट इज द रेशियो टू डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट एसटी ऑन ट्यूसडे इन 3 आवर्स। ठीक है, टोटल डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट्स मंडे इन 3 आवर्स। बहुत सही, अच्छी बात। बस डाउन स्ट्रीम है, मतलब मुझे क्या चाहिए, y की वैल्यू, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की वैल्यू, क्योंकि बोट की स्पीड मेरे को पता है, मंडे को भी पता है मेरे को, ट्यूसडे को भी पता है। सो गाइज यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जब ऐसा सवाल आएगा, निकालना क्या है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस का रेशियो पूछा है, स्पीड दिया हुआ है, लेकिन बोट की स्पीड दिया हुआ है, तो स्ट्रीम की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, समहाउ हमें ये निकालना है और इसको करना है। तो चलिए हम देखते हैं आगे हम इस पे और क्या कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही बेसिक अप्रोच बता करके फिर एक खतरनाक गेम खेलूंगा आपके साथ, देखते रहिएगा आप लोग कि बेसिक अप्रोच क्या है। कि यार मैंने ना स्पीड देख ली मंडे को, तो मैंने लिखा मंडे, मैंने लिखा STU, और मैंने इनकी स्पीड लिख ली 25, इसकी लिख ली 30, इसकी लिख ली 20, और आया बात ट्यूसडे। ट्यूसडे को मैंने स्पीड लिख ली यहाँ पे STU की, ट्यूसडे को लिख ली 20, ट्यूसडे एस की लिख ली 20, टी की लिख ली 24 और यू की 25, ये दिया हुआ है यहाँ। ओके अब ये रेशियो जो दिया हुआ है ऑन ट्यूसडे इन 2 आवर्स, तो मैंने सबसे पहले कहाँ पे निकालना है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन ट्यूसडे और फिर अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन मंडे 2 घंटे में। तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो इनको सबसे पहले इसकी स्पीड होगी 25 माइनस वाई, इसकी होगी 30 माइनस वाई, इसकी होगी 20 माइनस वाई। तो मैं इनको सम करूंगा 30 50 50 75 माइनस वाई, 75 माइनस 3y होगा एक्चुअली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 75 माइनस 3y। अब रही बात इसकी, यहाँ पे देखो 20 20 60 20 20 40 20 60 60 69, यहाँ पे -3y हो जाएगी। अब आप 2 घंटे की बात करोगे तो 75 माइनस 3y इंटू 2, ये मंडे वाला है, ठीक है ना, मंडे। ट्यूसडे वाली बात करोगे 69 माइनस 3y इंटू 2, ठीक है, तो ये आपका ट्यूसडे वाला है, इज इक्वल टू रेशियो। अच्छा ये मैंने मंडे लिखा है, ये ट्यूसडे लिखा है, बट यहाँ इन्होंने मंडे बाद में लिया हुआ है, तो ऊपर वाला मंडे है तो मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, अब ये 2 से 2 मैंने काट दिया। अब यहाँ पे कुछ गेम कर सकते हैं हम लोग, तो 3 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो बचेगा कितना, 25 माइनस वाई बचेगा। ठीक है, नीचे से भी कॉमन ले लो, 23 माइनस वाई बचेगा, और ये आपका 15/13 है, दैट्स इट। अगर हमने कॉमन लिया तो यही है कि भाई 15 बाई कितना है, 13 बचा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 13 25 65 और 325, 13 25 65, 13 26 6 22, तो 325 माइनस 13y राइट इज इक्वल टू 15 इंटू 23 कितना हो गया, 15 दिए 45 के 5 और 15 दूनी 30, 4 34, 345, और यहाँ कितना है आपका 13y आया। और नहीं, ये 15 दिए 45 माइनस 15y आया, 15y आया,
तो इसको इधर ले आए हम लोग तो 2y होगा। 345 माइनस 325 तो कितना आ गया आपका 20, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब y की वैल्यू 10 आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये था आपका ये वाला अप्रोच, ठीक है, बेसिक अप्रोच। अब आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे और उसमें से 10 और ऐड कर दोगे सब में, तो बेसिकली फिर तो आंसर आ जाएगा। पर मैं इसका बहुत ही खतरनाक आपको अप्रोच दिखाता हूँ, बहुत ही डेंजर थिंग, मतलब इसको आप बोलोगे मतलब खतरनाक, मतलब दिस इज द मतलब वन ऑफ द नेक्स्ट लेवल थिंग जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। एंड व्हाई आई एम डूइंग इट, कि देखो कि आपको आपका सोच डेवलप होगा, आपका थॉट डेवलप होगा। जब आप अपना थॉट डेवलप करोगे तो कितना खतरनाक थॉट डेवलप होगा, समझो कि यार ठीक है ये इनकी स्पीड थी, तो मैंने यहीं पे क्वेश्चन रीड किया क्योंकि मुझे टोटल डिस्टेंस का दिया हुआ है 2 घंटे में, टाइम मतलब सेम है। तो मैंने मंडे को टोटल स्पीड देखी कितनी आई 75, ट्यूसडे को मैंने टोटल स्पीड देखी तो कितनी आई 20, 20, 45, 69। अब मुझे पता है कि इसमें से क्या कम हुआ होगा, 3y कम हुआ होगा, इसमें से भी 3y कम हुआ, इसमें से भी। अच्छा दोनों के लिए घंटे सेम है ना, 2 घंटे सेम है, 2 आवर्स, यहाँ पे दोनों के लिए टाइम सेम है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पहले देखो स्पीड का रेशियो कि वो 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, हाँ स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है पहले मैं ये देख लेता हूँ, 75 और 69। उसके बाद जब मैंने 2-2 घंटे दोनों के लिए सेम थे तो रेशियो है 13 और 15। अब ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दोनों से 3y कम लिया हुआ है, देखना दैट इज द गेम आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर देता हूँ, 75 को जब मैं ब्रेक करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 25 और 23। अच्छा यहाँ से कितना कम किया है मैंने बताओ जल्दी से, तो आप बोलोगे 10 कम किया है आपने, 10 कम हुआ, दोनों में 10 कम हुआ। दोनों यहाँ पे भी सेम गेम है, यहाँ पे 3 मतलब कहने का मतलब वैसे 3y कम हुआ बट यहाँ 10 कम हुआ, तो मतलब 3y 10 है, ये 10 है, 10 कम हुआ है। अब समझना, तो मतलब ये जो कमी हुई है वो यूनिट जो है वो 10 है। अब एक यूनिट की वैल्यू, इसकी वैल्यू है कितनी वैसे रियल में 75, तो 25 का मतलब 75, तो 10 का मतलब 30, यानी जो एग्जैक्ट कम है 3y उसकी वैल्यू 30 होनी चाहिए, तो y की वैल्यू 10 आ गई। सो दैट इज योर थॉट गाइज, अगर ये थॉट लगाओगे तो मतलब मजा आ जाएगा। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, अब क्या है देखो समझो, इन्होंने बोला है, मतलब अब आपको ना मेंस का सवाल आएगा तो तुम्हारे थॉट काम आएंगे, यू फील लाइक यस, यू फील लाइक यू कैन डू थिंग्स डिफरेंटली। अब जब ऐसी चीज आएगी सो व्हाट यू कैन डू, अब आंसर निकाल लेते हैं फटाफट, अब तो कोई लफड़ा ही नहीं है। बोलता है कवर्ड बाई बोट ऑन ट्यूसडे इन 3 आवर्स, 3 आवर्स। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ, माहिष्मती की कसम खाता हूँ, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 75 है, उसमें 30 जोड़ दो, ट्यूसडे की बात करेंगे सबसे पहले। 69 है ट्यूसडे को, माइनस की जगह प्लस होगा, तो अब कितना हो जाएगा 99। अब 3 घंटा है, इंटू 3 कर लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे, है ना। अब आ जाओ 75, उसमें 30 जोड़ लो, 105 हो जाएगा, इंटू 3 कर लो, 3 से 3 कटा, ये आपका 33 हुआ, 3 3 9 3 5 15, दैट इज 35। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगर पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना, जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।